गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, पहले का भी ज़माना हुआ करता था कि लोग किसी के आगे बढ़ने में उसकी मदद करते थे, चाहे वो हमारे गुरु होते थे, चाहे वो हमारे माँ बाप हुआ करते थे, चाहे हमारे दोस्त परिजन, कोई भी दूसरों को आगे बढ़ाने में पैसे से मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपने शब्दों से मदद कर दिया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग ऐसे हो गए हैं कि कोई इंसान गिरकर उठने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें लात मारते हैं और चाहते हैं कि वो धूल मिट्टी में मिलकर हवा हो जाए, कभी आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि उसने जो मेहनत कर ली वो खुद मेहनत तो कर नहीं पाएंगे और जब वो आगे निकल गया तो उससे खुद को छोटा महसूस करेंगे, फिर जलेंगे और वो जलन उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए वो दूसरों को कड़वे वचन बोलते हैं। इतना बोलते हैं कि कई बार तो सुनने वाले की हद खत्म हो जाती है और वो हिम्मत, आशा छोड़ देता है, बिल्कुल निराश हो जाता है जीवन में। आज की साखी मैं आप सभी के साथ इसलिए शेयर करने जा रही हूँ कि जीवन में कोई भी नेगेटिव बोले आपको तो उसमें छुपी हुई पॉजिटिविटी निकाल के अपने दिल में धारण कर लेना और फिर स्पीड से आगे बढ़ना, और इतनी स्पीड से आगे बढ़ना कि आपकी उन्नति सामने वाले को तमाचा लगे, साइलेंट तमाचा, ना कि आप अपने आप को गिरा दो, डूब जाओ उसकी बातों में कि हाय उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, क्या वाकई में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के ज़माने में कोई फरिश्ता नहीं बैठा, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। हर कोई इंसान आपको नीचे गिराने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठा हुआ है। तो सीखते हैं आज की साखी से कि किस तरह से दूसरों की छिपी हुई बातों से, यानी कि नेगेटिव बोली हुई बातों में अच्छी छुपी हुई बातों को हमें कैसे निकालना है। हालांकि आज की साखी जो है वो पॉजिटिविटी से भरी हुई है और पॉजिटिव मकसद से ही कही गई थी उसमें बातें, लेकिन मैं इसलिए इस साखी को शेयर कर रही हूँ कि आज के ज़माने में पहले जैसे लोग नहीं रह गए हैं, तो हमें फिर भी पॉजिटिविटी कैसे लेके आनी है अपने अंदर, कैसे आगे बढ़ना है। तो आइए मेरी प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक नन्हे परिंदे की। एक नन्हा परिंदा अपने परिवार के लोगों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया था। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरना अच्छे से नहीं आता था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू किया था। उधर नन्हे परिंदे के परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे थे और इसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने आशियाने तक कैसे पहुँचे। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा विराम देके एक बात ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी कि यहाँ तो उस नन्हे परिंदे के परिवार वाले इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस दुनिया में ना जाने कितने तरह के लोग हैं। बहुत से लोगों के अपने ही ऐसे होते हैं कि ये कभी वापस ही ना आए, हमें इसके लिए कुछ करना ना पड़ जाए। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो वो सिर्फ अपने परमात्मा के लिए जिएं। याद रखें कि ये जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, ना कि इन लोगों ने दिया है। तो हम अपनी लॉयल्टी अपने परमात्मा के प्रति निभाते रहें, अपने कर्मों को पूरा करते रहें और जीवन में आगे हमें अपने परमात्मा के लिए ही आगे बढ़ना है, हमें अपने लिए भी आगे नहीं बढ़ना। अगर हम मेहनत करेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भगवान में ध्यान लगेगा और उनको पा सकेंगे हम। और अगर हम बुरे काम करेंगे तो भगवान से तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे चलते हैं साखी की तरफ। वो नन्हा परिंदा उड़ान भरने की काफ़ी कोशिश कर रहा था,
पर बार बार कुछ ऊपर उठकर गिर जाता। कुछ दूर से एक अनजान परिंदा अपने दोस्त के साथ ये सब दृश्य बड़े गौर से देख रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के करीब आ पहुंचे। नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले घबरा गया, फिर उसने सोचा शायद वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं और इसे घर तक पहुंचा देंगे। अनजान परिंदा बोलता है, क्या हुआ नन्हे परिंदे, काफ़ी परेशान लगते हो। नन्हा परिंदा बोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले अपने घर लौटना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हो? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर कामयाबी मिल ही नहीं पा रही। अनजान परिंदा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, जब उड़ान भरना सीखा ही नहीं था तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक उड़ाने लगा। उन लोगों की बातों से नन्हा परिंदा बहुत गुस्सा हो रहा था। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। वो फिर थोड़ी देर बाद लौट कर आया और 2-4 कड़वी बातें बोलकर फिर से उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर के वापस नहीं आया तो नन्हा परिंदा वहाँ नहीं था। अनजान परिंदा अपने दोस्त से बोला, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? और उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। दोस्त परिंदा बोला, हाँ नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुमने तो उसका मजाक बनाया था ना? अनजान परिंदा बोला, दोस्त तुमने मेरी सिर्फ नकारात्मकता यानी मेरी नेगेटिविटी पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नेगेटिव बातों पर कम और सकारात्मकता पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज़्यादा ध्यान दिया और वो उड़ान भरने में सफल हुआ। दोस्त परिंदा बोला, जब तुम्हें उसे उड़ान भरना सिखाना ही था तो उसका मजाक बनाकर क्यों सिखाया? अनजान परिंदा बोला, अगर मैं उसको उड़ना सिखाता तो वो मेरे पे डिपेंडेंट रहता, हर बार उड़ने से पहले सोचता कि वो मेरे पास हो तो मैं उड़ान भरूंगा। लेकिन ये जो मैंने उसको कड़वे शब्द कहे, वो खुद से उड़ना सीखा और अब जीवन में उसको किसी के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद से सीखा है ना, और उसको उड़ना खुद से आया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आगे वो बोलता है कि मैंने इस परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था तभी समझ गया था इसे बस थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, और जो मैंने अनजाने में उसे दे दी और वो अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि खुद से उसने काम किया है, किसी की मदद के बिना किया है। तो उस परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए बोला, तुम महान हो, जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की वो ही सच्ची मदद है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्ची मदद वही है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत